भाई बहुत से लोगों की शिकायत है कि मेरे ऐप में परेशानी आ रही है, तो चलो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने पहले ऐप के ऊपर क्लिक किया, है ना? और क्लिक करने के बाद इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, है ना? इंट्रोडक्शन, तो अपने को तो प्रश्न पूछना है तो दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाइए, आस्क के क्वेश्चन कीजिए। फिर इसमें आप अपना नाम लिखिए, जैसे हमारा नाम रवि है, तो ये आपने रवि लिख लिया। फिर दूसरे कॉलम के ऊपर डेट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको आप क्लिक करो तो जिस दिन पूछोगे उसकी डेट अपने आप आ जाएगी, उसको ओके कर दो, है ना? फिर इसके बाद बर्थ डिटेल के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ बर्थ डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे ना, पहले एक कैलेंडर खुलेगा, कैलेंडर के ऊपर ऊपर आप क्लिक करना तो आपका ईयर इस कोरल में आ जाएगा। आप ईयर पहले उसके अंदर आप डाल दीजिए। जैसे आपका इस ईयर मान लीजिए 94 है, तो आपने 94 में डाला। अगस्त के अंदर आपका जन्म है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त में लाए, और अगस्त में जो भी आपकी तारीख है उसको आप ओके कर दो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। बर्थ टाइम के लिए भी आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आपका जन्म 2:40 में, तो पहले 2 पर लाओ सुई को, ये आ गया। फिर इसको सुई को वापस 40 के ऊपर लेके जाओ, ये 40 आ गया। अभी इधर एएम और पीएम है ना साइड में, जैसे एएम का जन्म है तो ओके किया तो 2:40 एएम हो गया। बर्थ प्लेस आपका जो भी है आप डाल दीजिए, देश का, विदेश का, इंडिया का, बाहर का। अब जैसे इसमें मैं अहमदाबाद डाल रहा हूँ, है ना? अहमदाबाद है तो आप अहमदाबाद, इसके अंदर जो भी आपके विदेश का है तो विदेश का भी आप डाल दीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, है ना? उस देश की, उस शहर की, तो इसमें आ जाता है। ये आपने डाल दिया, फिर आप इसको नेक्स्ट के ऊपर आप आ जाइए, है ना? ये आप नेक्स्ट के ऊपर आ गए तो जो भी मेरे चार्जेस हैं वो इसके अंदर लिखे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर इसमें क्या क्या होता है ना? जैसे इसमें पहले बर्थ टाइम करेक्शन होता है, शादी का मिलान होता है, मुहूर्त होता है, और अदर भी होता है, और 5वां हवन का भी होता है। अपने को अदर में जाना है क्योंकि अपने को प्रश्न पूछना, जैसे एक प्रश्न आपने एक के ऊपर क्लिक किया, अधिकतम 5 पूछ सकते हो, है ना? तो जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैरिज के बारे में लिखा, तो मैरिज शॉर्ट के अंदर ही आपको लिखना है मैरिज, है ना? ये सब इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐप के अंदर ज़्यादातर इसमें इंग्लिश ही चलेगी, है ना? आपने लिख दिया मैरिज। अभी आपने चूंकि एक प्रश्न से ज़्यादा पूछना है, मान लीजिए एक से ज़्यादा पूछना है, तो आप दूसरे प्रश्न के ऊपर आप जो है ना मतलब क्लिक करोगे तो ये दूसरा प्रश्न आपको अपने बेटे के बारे में पूछना है तो सिर्फ सन या डॉटर, बेटी के बारे में पूछना है तो डॉटर, या जो भी आपका कैरियर है, कुछ भी है, हाउस है, घर बनाना है, जो भी हो, आप दूसरा प्रश्न डाल दें। अब 2 प्रश्न का 400 रुपया हुआ, तो देखिए यहाँ 400 रुपये लिखे आ गए ऑटोमेटिक। अब इसको आपको पे करना है तो पे नाउ के ऊपर आप जो क्लिक करो, है ना, तो ये पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। जब पेमेंट गेटवे के अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड जहाँ से इशू हुआ जिस देश में, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें यूनाइटेड स्टेट लिखा है, इसमें आपको इंडिया ले आइए, ये इंडिया दिख रहा है ना, ये इंडिया के ऊपर आप जो है ना क्लिक कर दो इंडिया। बस फिर अभी अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल, सीवीवी नंबर लिख करके आपको बस ये जो ब्लू लाइन के ऊपर पे नाउ आ जाएगा, आपको क्लिक करना है। ओटीपी आएगा आपके है ना मोबाइल पे, इसको देने का, और आपका पेड हो जाएगा। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं समझ में आ रही। ऑनलाइन तो ऐसे ही होता है मेरे भाई।